क्वार्टर में 13.5%, दूसरे क्वार्टर में 6.3%, तीसरे क्वार्टर में 4 से 4.5% के बीच और चौथे में भी यही। तो देश क्वार्टर दर क्वार्टर मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ गिरी है। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि देश की सरकार देश की प्रमुख स्कीम्स में जितना खर्चा करने का सोचती है उतना खर्च भी नहीं कर पाती है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। कृषि पर सोचा था सरकार ने कि 83,521 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि इसको रिवाइज कर दिया गया 76,279 करोड़। पीएम किसान पर 68,000 करोड़ रुपया खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, जबकि वास्तविक खर्च हुआ 60,000 करोड़। एजुकेशन पर शिक्षा 1,04,278 करोड़ रुपए खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, खर्च किया मात्र 99,881 करोड़। हेल्थ पर 86,606 करोड़ की जगह 76,351 करोड़। सामाजिक वेलफेयर पे 51,780 की जगह 46,502 करोड़। शहरी विकास पर 76,549 करोड़ की जगह 74,546 करोड़। डेवलपमेंट फॉर द एससी कम्युनिटी पे 8,710 करोड़ खर्च करने का सोचा था और खर्च किया मात्र 7,722 करोड़। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास पर सोचा था 4,111 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, खर्च किया मात्र 3,874। माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट पे बजटरी एलोकेशन किया गया था 1,810 और खर्च किया मात्र 530 करोड़ रुपया। और जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उन सोचा 1,931 करोड़ रुपया खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, इसको रिवाइज करके कर दिया 1,821 करोड़। और आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि राज्यों को जो केंद्र सरकार की ओर से जो डिवोल्यूशन के जो पैसा मिलता है उसमें 3,34,339 करोड़ रुपया देने का उनको ट्रांसफर का बजटरी एस्टीमेट था और दिया मात्र 2,70,936 करोड़। अर्थात ये 64,000 करोड़ रुपया राज्यों का जो हक था उनको नहीं मिला। अब करों की बात करते हैं। कोई मेजर करों में कटौती नहीं की गई, सिवाय जो न्यू टैक्स रिजीम में जो लोग ऑप्ट करते हैं उनमें छोटा सा मार्जिनल फेरबदल किया गया। जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है उसमें कोई कटौती नहीं की गई। जो पेट्रोल है, डीजल है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, इनके दाम यथावत बने हुए हैं। जो जीएसटी की इरेशनल दरें हैं उसमें कोई रैशनलिटी नहीं लाई गई। और तो और जो केंद्र सरकार बहुत सारे सेसेस इकट्ठे करती है, और ध्यान रहे सेस का पैसा राज्यों को नहीं मिलता है, वो सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है। उन सेसेस में भी सरचार्जेस में भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई। तो सवाल ये उठता है कि ये बजट से किसका फायदा हुआ। एक बात तो सत्य है कि इससे गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। जो युवा पीढ़ी है जो रोजगार की तलाश कर रही है उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोगों को नौकरी से निकाला गया है पिछले 2 साल 1 साल में उनको भी कुछ नहीं मिला। जो टैक्स पेयर्स है जो कि समय पर कर देते हैं उनको भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। जो माताएं बहनें गृहिणियां हैं उनको भी किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। और तो और वह हर एक व्यक्ति जो भारत के बारे में सोचता है उनको भी आज के बजट से सिर्फ और सिर्फ निराशा और हताशा हाथ में लगी। ये बजट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए इंगित किया गया था जिनके पास देश